नमस्कार, इतना स्वदेश पे कल की तैयारी में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष मेनुगिरी और आज हमने देखा कि भारतीय बाजारों में उतार चढ़ाव के साथ एक अच्छा कारोबार देखने को मिला और पिछले कुछ दिनों से लगातार बाजार में एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली। एक समय निफ्टी में अच्छी तेजी देखने को मिली थी जब 19,800 के लेवल पे पार किया। ऐसे में बाजार में आगे क्या करना चाहिए, इस पर आगे चर्चा करेंगे इस शो में। चूंकि ये दर्शकों का शो है, आपका शो है, तो इस शो में आप अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। जो हमारे साथ जानकार जुड़ते हैं वो आपकी मदद करते हैं और आपके तमाम सवालों के जवाब वो देते हैं। आपको अपना सवाल भेजना है, आपके पास कौन सा शेयर है, किस भाव पे लिया है, अपना नाम, अपने शहर का नाम, ये तमाम जानकारी आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया का जमाना है, तो आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाइए, इतना स्वदेश को फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो कीजिए। वहाँ आपको केकेटी लिखना है, स्पेस देना और अपना सवाल भेज देना है। केकेटी मतलब कि कल की तैयारी। इसके अलावा एक और बेहद आसान तरीका है, यूट्यूब पे जाइए, कमेंट बॉक्स में कल की तैयारी शो को भी देख सकते हैं वहाँ पे, और कमेंट बॉक्स में आप अपने सवाल भेजिए। वहाँ आपको अपना नाम, अपने शहर का नाम, ये सब लिखना है और फिर वहाँ से हम आपके सवाल लेंगे और जानकारों से आपकी उलझनों को दूर करने की कोशिश करेंगे। तो फटाफट देखते हैं कि आज भारतीय बाजारों में हुआ क्या। आज हमने देखा निफ्टी के सबसे पहले हाई को देखिए। निफ्टी ने 19,829 का हाई बनाया, यानी कि 8,000 के 19,800 के ऊपर जाने में कामयाब रहा इंट्राडे में। काफ़ी देर तक टिका, लेकिन लास्ट में कह सकते हैं 1 घंटे के ट्रेड में थोड़ा ऊपर से नीचे आया। बैंक निफ्टी देखिए, उसमें करीब 43,790 का हाई था, ये 43,800 को नहीं पार कर पाया। 43,586 का लो था, यानी कि 43,500 के ऊपर लगातार टिका रहा। रेंज छोटा होता हुआ जा रहा है। निफ्टी और बैंक निफ्टी का देखेंगे तो दायरा कहीं ना कहीं अब छोटा देखने को मिल रहा है। मिड कैप इंडेक्स देखिए, वहाँ हमने देखा कि थोड़ी तेजी थी, तो स्मॉल कैप इंडेक्स में थोड़ी सी मुनाफा वसूली देखने को मिली। मिड कैप इंडेक्स हालांकि ये भी दिन के निचले स्तर के आसपास ही बंद हुआ है। स्मॉल कैप इंडेक्स देखिए, जैसा कि मैंने कहा, यहाँ थोड़ा दबाव देखने को मिला है, लेकिन कई सारे सेक्टर्स देखिए जहाँ पे आज के ट्रेड में हमने दबाव बनते हुए दिखा, जिसकी वजह से बाजार पे दबाव था। पिछले कुछ दिनों का जो लीडर कह सकते हैं, जो बाजार को संभाल रहा था, आईटी इंडेक्स में आज के ट्रेड में थोड़ा दबाव देखने को मिला। इसके अलावा एफएमसीजी एक और इंडेक्स था जहाँ पे आज के ट्रेड में दबाव था। ये दोनों इंडेक्स की वजह से आईटी दिन के निचले स्तर के आसपास बंद हुआ। एफएमसीजी इंडेक्स देखिए, यहाँ भी गिरावट देखने को मिली। अब आप देखिए कौन से सेक्टर्स थे जो बाजार को संभालने की कोशिश कर रहे थे। जबरदस्त तेजी आज हमने देखा मेटल शेयर में। मेटल इंडेक्स देखिए, वहाँ मजबूती देखने को मिली। इसके अलावा फार्मा एक इंडेक्स थे जिसने, अगर मेटल ने बाजार की चमक को बढ़ाया है तो फार्मा इंडेक्स ने बाजार की सेहत को आज के ट्रेड में ठीक करने की कोशिश की है। अब मेटल में कुछ स्टॉक्स देखिए, खासतौर पर मैं इसलिए मेटल इंडेक्स की चर्चा कर रहा हूँ, ये ऐसा है जो चलता नहीं है पर आजकल अच्छा चल रहा है खबरों के दम पे। हिंडाल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील। निफ्टी के अगर टॉप गेनर स्टॉक्स की बात की जाए तो यही तीनों स्टॉक्स थे, चाहे जेएसडब्ल्यू स्टील हो, हिंडाल्को हो, टाटा स्टील हो। इन तीनों शेयरों में आज के ट्रेड में खरीदारी देखने को मिली और ये तमाम शेयर आज के ट्रेड में मजबूती दिखा रहे थे। हिंडाल्को में करीब 2% की मजबूती, जेएसडब्ल्यू स्टील में देखिए वहाँ खरीदारी, टाटा स्टील में करीब 1.5% की मजबूती। टाटा स्टील तो दिन के ऊपरी स्तर के आसपास से बंद होने में कामयाब हुआ था। जेएसडब्ल्यू स्टील देखिए, वहाँ भी मजबूती देखने को मिली। और फार्मा में 2 शेयर देखिए जिसने इंडेक्स को संभालने की कोशिश की। डीवीज लैब में मजबूती देखने को मिली, इसके अलावा सन फार्मा में मजबूती देखने को मिली, खरीदारी की देखने को मिली थी। रियल्टी एक इंडेक्स था, डीवीज लैब दिन के ऊपरी स्तर के आसपास बंद हुआ। रियल्टी इंडेक्स में भी आज के ट्रेड में थोड़ी मजबूती देखने को मिली है। और फटाफट मैं कुछ आपको मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स दिखाता हूं, जिससे आप समझेंगे कि बाजार में जो थोड़ी देर पहले डिम्पी चर्चा कर रहे थे, सबका साथ सबका विकास, न केवल लार्ज कैप में, छोटे मजलूम शेयरों में अच्छी खरीदारी देखने को मिला। बीते कई सत्रों से देखिए एकदम जबरदस्त मोमेंटम देखने को मिला। मिड कैप इंडेक्स और लार्ज कैप स्मॉल कैप इंडेक्स ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहे हैं। रैलिस इंडिया देखिए, आज के ट्रेड में अच्छी मजबूती। मिड कैप मसाला मैंने इसकी चर्चा की थी, वहाँ खरीदारी देखने को मिली है। रैलिस इंडिया एग्रोकेमिकल से जुड़ी हुई कंपनी है, एक अच्छी मजबूती देखने को मिली, करीब 9-9.5% की मजबूती इस शेयर में देखने को मिली। दूसरा शेयर देखिए आज के ट्रेड में BEML, यहाँ आज के ट्रेड में एक अच्छी मजबूती देखने को मिली। कह सकते हैं कि दिन के ऊपरी स्तर के आसपास ही बंद होने में कामयाब हुआ। BEML का चार्ट देखिए, रैलिक्स इंडिया का भी चार्ट दिखाइए, क्योंकि आज कह सकते हैं कि एक ऐसा शेयर था जिसमें सुबह डिम्पी ने चर्चा की, दोपहर में मैंने चर्चा की, और एक अच्छी मजबूती देखने को, लगातार मजबूती बढ़ती गई रैलिक्स इंडिया में। कल्याण ज्वेलर्स देखिए 9% दिन के ऊपरी स्तर के आसपास। कल्याण ज्वेलर्स देखिए, यहाँ एक अच्छी खरीदारी देखने को मिली। इसके अलावा टिटागेट वैगन एक ऐसा शेयर है जो लगातार मजबूती दिखा रहा है। SGVN, वहाँ एक अच्छी मजबूती देखने को मिली। कल्याण ज्वेलर्स दिन के ऊपरी स्तर के आसपास। SGVN, वहाँ भी हमने देखा कि अच्छी मजबूती देखने को मिली है। इसके अलावा कुछ और स्टॉक देखिए, जिंदल ड्रिलिंग जैसे स्टॉक्स थे, वहाँ खरीदारी देखने को मिली थी। जिंदल फोटो में मजबूती देखने को मिली थी। इंसेक्टिसाइड्स इंडिया एग्रोकेमिकल कंपनी, वहाँ करीब 8% की मजबूती देखने को मिली। ये वो शेयर हैं जो मिड कैप स्मॉल कैप में है, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि खरीदारी अच्छी देखने को मिल रही है। अब समझने की कोशिश करते हैं अपने जानकारों से कि यहाँ से बाजार की दिशा और दशा क्या देखने को मिल रही है। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, उसके अगले दिन निफ्टी की एक्सपायरी है। हमारे साथ 2 जानकार जुड़ चुके हैं, राहुल घोष और सनी अग्रवाल जुड़ चुके हैं। आप दोनों को नमस्कार, स्वागत है आपका इतना स्वदेश में। राहुल, आपके साथ शुरू करेंगे।
जिस तरीके से निफ्टी आज 19,800 के ऊपर लगातार टिकने की कोशिश कर रहा था, हालांकि टिका नहीं, क्या संकेत दे रहा है? दूसरा, बैंक निफ्टी में क्या आपको लगता है कि यहाँ से स्ट्रेंथ देखने को मिलेगा? और नमस्ते और गुड आफ्टरनून। तो ये जो आज का स्ट्रेंथ दिखा मार्केट में, कल के 230 वाले क्लोजिंग शो में भी बताया गया था कि लॉन्ग जा सकते हैं निफ्टी में। हालांकि रिस्क रिवॉर्ड फैक्टर से देखा जाए तो बेटर लेवल लॉन्ग जाने का होगा 19,500 और 19,400 के बीच में। तो अगर प्लेन रिस्क रिवॉर्ड से कोई लॉन्ग जाना चाहते हैं तो अभी भी थोड़ा वेट करना चाहिए, अराउंड 19,500 के आसपास लॉन्ग जाना चाहिए। नहीं, अभी तो फिलहाल चार्ट्स पे बैंक निफ्टी ऐसा कोई संकेत नहीं दे रहा है कि एक बुलिश बायस लिया जा सके। हर रैली आप नोटिस करेंगे सेल किया जा रहा है, और ओपन इंटरेस्ट का भी आप डेटा देखेंगे तो कॉल राइटिंग ज्यादा है एज कम्पेयर टू पुट राइटिंग। तो अभी बैंक निफ्टी इसके से ज्यादा निफ्टी में लॉन्ग रहना ज्यादा मुनासिब होगा। और बैंक निफ्टी पे आते हुए सनी, जल्दी से मैं आपको समझना चाहूँगा एक चीज़, सिर्फ मैं, चूंकि आप ट्रेंड को समझते हैं, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि स्मॉल कैप मिड कैप शेयरों में मजबूती बनी हुई है। भले आज स्मॉल कैप इंडेक्स थोड़ा सा कमजोर हुआ, लेकिन एक हम कह सकते हैं चौतरफा खरीदारी है। ये बता रहा है कि बाजार में मजबूती है, अंडर करंट जो है बाजार का वो कहीं ना कहीं स्ट्रांग है। या डेफिनेटली मनीष जी, नमस्कार। इनफैक्ट आज मैं जब मॉर्निंग में जो 52 वीक हाई की लिस्ट देख रहा था जो कल के दिन में बनी थी, तो मैंने ये देखा था कि तकरीबन 430 स्टॉक ने एक नया 52 वीक हाई दर्ज किया था कल। आज के आंकड़े मैंने देखे नहीं, जो कि एक इंडिकेशन है कि मोर देन 10% ऑफ बीएससी का जो लिस्टेड यूनिवर्स है वो 52 वीक हाई के लेवल दर्ज कर रहा है। तो ये क्लियरली एक इंडिकेशन है कि जो मार्केट में अंडर करंट है, मिड कैप स्मॉल कैप, जहां भी सेक्टोरल टेलविंड है, वेदर इट इज ड्यू टू गवर्नमेंट पॉलिसी या कोई स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन चल रहा है, उसके चलते हुए जो मिड कैप स्मॉल कैप जो कंपनीज है उनमें एक अच्छी खासी तेजी देखी जा रही है। हालांकि जो लार्ज कैप कंपनीज है उसमें कंसोलिडेशन चल रहा है। तो मार्केट का अंडर करंट काफी स्ट्रांग है। स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच डेफिनेटली मार्केट में रहना चाहिए। फोकस कीजिए वो कंपनीज पर जहां गवर्नमेंट की पॉलिसी फेवरेबल है, जैसे रेलवेज हो गया, स्मार्ट मीटर हो गया, फॉर दैट मैटर डिफेंस हो गया। और जहां प्राइवेट कंपनीज, स्मॉल कैप कंपनीज है जो एक अच्छी अपना केपेक्स फेज के एंड पे है और उनमें एक कहीं ना कहीं ग्रोथ देखने मिलेगी। तो स्टॉक स्पेसिफिक मार्केट डेफिनेटली है और अंडर करंट काफी स्ट्रांग है मार्केट में। ये कि अंडर करंट बाजार में काफ़ी मजबूत और यहाँ से मजबूती देखने को मिल सकती है। बिना देरी किए अब सवाल जवाब के सिलसिला को शुरू करते हैं। जो पहला सवाल है प्रभाकर जी का मुंबई से है। SW सोलर यानी स्टर्लिंग एंड विल्सन पे वो सवाल पूछना चाहते हैं। वो जानना चाहते हैं कि शेयर में क्या करना चाहिए। 1000 शेयर इनके पोर्टफोलियो में है 393 रुपये के भाव पे। राहुल, क्या राय होगी स्टर्लिंग एंड विल्सन पे? तो स्टर्लिंग एंड विल्सन 299 पे करंट मार्केट प्राइस भी दर्शक के पास है। तो अगर आप डेली या वीकली, डेली चार्ट पे पहले अगर शुरू करें तो हायर हाइज हायर लोज बनाना शुरू किया है, बट अनफॉर्चुनेटली 310 से 315 एक सप्लाई जोन था जहां से करेक्शन अभी आपको देखने को मिल रहा है डाउन साइड की तरफ। फिर से जब प्राइस 290 के अप्रोक्सीमेटली आएगा फिर से आपको एक बाउंस देखने को मिलेगा। तो मैं ये सलाह दूंगा कि 290 का जो जोन है उसका स्टॉप लॉस होगा 280, तो 280 का स्टॉप लॉस रखे लॉन्ग साइड की तरफ अपनी होल्ड करके रखना चाहिए उनको। होल्ड करके चल सकते, थोड़ी मजबूती देखने को मिले। स्टॉप लॉस लेकिन जरूर लगा लीजिए, ऐसा राहुल मान के चल रहे हैं। जो अगला सवाल है राहुल का है, पुणे से है। वोडाफोन आइडिया के बारे में जानना चाहते हैं। 1000 शेयर इनके पास है 5 रुपये 60 पैसे के भाव पे। वोडाफोन आइडिया को लेकर क्या राय होगी आपकी सनी? इनको थोड़ा मुनाफा हो रहा है, क्या ये शेयर होल्ड करना चाहिए या प्रॉफिट बुक करके निकल जाए, किसी और शेयर में स्विच कर जाए? मेरे हिसाब से वोडाफोन आइडिया में प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। हालांकि कंपनी में एक कहीं ना कहीं फंडिंग की जो रूमर है काफी समय से चल रही है कि इन्हें इक्विटी फंडिंग और डेट फंडिंग मिलेगी, जिसके चलते इनका जो कैपेक्स प्रोग्राम रुका हुआ है 5G को लेकर के वो कहीं ना कहीं एक रिवाइव होगा। बट इसमें इवेंट बेस्ड कॉल है कि अब ये फंडिंग कब होगा और बेस्ड ऑन दैट कंपनी कब अपना कैपेक्स करेगी 5G पे, सो दैट इनका जो सब्सक्राइबर बेस का जो लॉस हो रहा है मंथ ऑन मंथ वो कहीं ना कहीं थम जाए। मुझे लगता है कि बेटर है कि वोडाफोन आइडिया से निकल करके जो बेहतर कंपनीज हैं, काफी सारे सेक्टर और कंपनीज मोमेंटम में है, वहां शिफ्ट हो सकते हैं। अगर हम टेलीकॉम की बात करें तो हमने रिसेंटली देखा कि भारती ने एक अपना नया हाई भी दर्ज किया था रिसेंटली, कल या परसों। तो जो क्वालिटी बिजनेसेस है वहां एक शिफ्ट होने का मौका है। एनीवे आपका ट्रेड प्रॉफिट में है तो लेट्स शिफ्ट टू सम बेटर कंपनी इन द सेम सेक्टर और सम अदर सेक्टर। वोडाफोन आइडिया से एक बार के लिए आप स्विच कर जाइए।
यहाँ से आप किसी और शेयर में आप निवेश करके चल सकते हैं। थोड़ी देर में राहुल भी और सनी भी बताएंगे कुछ ऐसे स्टॉक्स जिसमें कि आप चाहें तो स्विच करके चल सकते हैं। जो अगला सवाल है जय कुमार जी का है, DCW पे उनका सवाल है। 781 शेयर के पोर्टफोलियो में है, 57 रुपये के भाव पे। DCW को लेकर क्या राय होगी राहुल? हमने देखा है कि पिछले कुछ दिनों में ये शेयर जो है कहीं ना कहीं डाउन ट्रेंड में है। हालांकि अगर ईयर टू डेट देखेंगे तो बहुत ज़्यादा तेजी तो देखने को नहीं मिली है शेयर में। चार्ट का स्ट्रक्चर अनफॉर्चुनेटली अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि हर रेजिस्टेंस पे स्टॉक सेल किया जा रहा है और सप्लाई पे स्टॉक सेल किया जा रहा है। तो चार्ट का स्ट्रक्चर तो अभी कुछ हेल्पफुल नहीं हो रहा है। उनका प्राइस शायद 57 रुपीज, अगर मेरा ध्यान सही था, 57 रुपीज पे इसको थोड़ा आने में टाइम लग सकता है। मेरा ख्याल यहाँ पे होगा कि अगर ज्यादा मात्रा में क्वांटिटी नहीं है, मैंने क्वांटिटी नहीं नोटिस किया था, तो दूसरे शेयर्स में स्विच कर जाना बेटर रहेगा DCW से। शेयर है राहुल? सॉरी, 781 शेयर्स हैं इनके पास। 781 तो 7 रुपए, कुछ 5,000 रुपए का अप्रोक्सीमेटली शायद नुकसान हो रहा है उनको। फिर भी मैं सलाह दूंगा कि थोड़ा वेट करें। अगर 53.5 क्रॉस होते दिख रहा है नेक्स्ट एक हफ्ते में। राहुल, अगर आप स्विच होने की बात कर रहे हैं तो 3,709 रुपये का इनको एग्जैक्ट नुकसान हो रहा है। अब बताइए क्या करना चाहिए? तो मेरे ख्याल से 53.5 के आसपास एग्जिट कर देना चाहिए और दूसरे काउंटर में मूव कर देना चाहिए, यही मेरे सलाह। तो आपके लिए यही राय आते हुए जय जी कि आप इस शेयर से निकल जाइए। अब हर तेजी पे इसमें कहीं ना कहीं बिकवाली देखने को मिली है। 53 रुपये 50 पैसे के आसपास आते हुए एक बार के लिए आप निकल जाइए, दूसरे शेयर में स्विच कीजिए। वहाँ से हम देख सकते हैं कि मजबूती देखने को मिली। वैसे अगर इस साल देखिए तो शेयर ने कोई खास रिटर्न नहीं दिया, जबकि तमाम मिड कैप स्मॉल कैप शेयर में देखिए इस साल हमने एक बड़ी तेजी बनती हुई देखी है। वीरेंद्र यादव जी का सवाल है दिल्ली से, जवना ऑटो पर उन्होंने सवाल पूछा। 300 शेयर के पोर्टफोलियो में 120 रुपये के भाव पे है। इस शेयर का भी हाल देखिए, तमाम ऑटो से स्टॉक्स में देखिए बड़ी रैली देखने को मिली। इस शेयर में हमने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देखा है और इन्होंने तब खरीदा है जब इस साल का इसका हाई था अक्टूबर में 125 के आसपास का, लगता है उसी के आसपास उन्होंने खरीदा। उसके बाद से लगातार गिरावट देखने को मिली। सनी, क्या राय होगी जवना ऑटो पे? मेरी बने रहने की राय रहेगी। एक क्वालिटी ऑटो एंसिलरी कंपनी है। इनका मेजोरिटी जो बिजनेस है कमर्शियल व्हीकल से आता है और रिसेंटली हमने जो कमेंट्री देखी है कमर्शियल व्हीकल प्लेयर से, उसके चलते ये लगता है कि अगले 3 से 12 महीने कमर्शियल व्हीकल्स के जो सेल्स नंबर रहेंगे काफी हेल्दी रहेंगे और इसका एक नेचुरल बेनिफिशियरी जमुना ऑटो भी रहेगा। हालांकि इनके बाइंग प्राइस से नीचे है स्टॉक प्राइस, बने रहिए, डेफिनेटली इसमें एक अच्छा रिटर्न बन जाएगा जमुना ऑटो पे। ये राय आते हुए बीरेन जी आपके लिए कि शेयर में होल्ड करके रखिए, आपको आगे मुनाफा देखने को मिल सकता है। अगला जो सवाल है PNB बैंक पे है। कार्तिक का सवाल है। 1000 शेयर के पोर्टफोलियो में 71 रुपये 60 पैसे के भाव पे है। PNB एक ऐसा शेयर है सरकारी बैंकों में जिसमें एक अच्छी रैली देखने को मिली इस साल में और तेजी की शुरुआत कह सकते हैं अप्रैल में 45 रुपये के भाव से हुई थी। इनको अच्छा मुनाफा हो रहा है। हालांकि अब तेजी कहीं ना कहीं थोड़ी थमती भी दिख रही है। क्या आपको यहाँ से मजबूती और दिखती है राहुल, या एक बार के लिए इनको जो है मुनाफा वसूली करनी चाहिए शेयर में? तो पहले तो एज ए डिस्क्लेमर मैं बता दूं कि हमारे जो सिंपली हेज फंड्स में उसमें PNB भी रेकमेंड किया गया है और मैं यही सलाह दूंगा कि PNB कंटिन्यू टू होल्ड कर सकते हैं। अभी भी एक स्टॉप लॉस रख देना चाहिए उनको 74 पे और लॉन्ग साइड की तरफ होल्ड करेंगे तो अगर स्टॉप आउट भी होता है उनको प्रॉफिट में स्टॉप आउट होगा। टारगेट के हिसाब से पहला टारगेट 85 एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये राय आती हुई सीधे तौर पे PNB बैंक पे, जहाँ पे आप होल्ड करके चल सकते हैं, मजबूती और देखने को मिल सकती है। हमने तमाम स्टॉक्स की बात की, लेकिन अब एक खबर की बात करते हैं। जी हाँ, ET Now स्वदेश की खबर पर मोहर लगी है। ET Now स्वदेश ने यह खबर दिखाई थी कि सरकार अब उन तमाम गाड़ियों का जो बिना इंश्योरेंस सड़कों पर चल रही है उसके खिलाफ एक्शन लेने की तैयारी में है। उसके खिलाफ जो है कह सकते हैं कि इंश्योरेंस करवाने की जो है सुनिश्चित करवाने के लिए तैयारी में है और इसको लेके केंद्र सरकार की ओर से राज्यों के चीफ सेक्रेटरीज को पत्र लिख दिए गए हैं। महाराष्ट्र के एडिशनल पुलिस महानिदेशक ने इस बात की पुष्टि की है। उन्होंने क्या कहा, ये सुनिए खास बातचीत। इंश्योरेंस एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और इसके बारे में जो भी गाइडलाइंस अभी रिसेंटली भी एक कुछ गाइडलाइंस आई हैं, तो उस डायरेक्शन में हमें जो भी जो विक्टिम है जिसका एक्सीडेंट हुआ है वो उनको किस तरह से उसका फ़ायदा मिलना चाहिए वो एक, और गाड़ियां सब इंश्योर्ड होनी चाहिए
उसके लिए भी हम इस डायरेक्शन में काम, जो भी संबंधित डिपार्टमेंट्स हैं, जो भी इंश्योरेंस कंपनीज हैं, उनसे बात करके और इसके बारे में ज़्यादा अवेयरनेस और इसका जो इंश्योर्ड होनी ही चाहिए गाड़ी, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं. वी आर ऑल्सो स्प्रेडिंग द मैसेज एंड वी हैव ऑल्सो रिसेंटली एन ऑर्डर हैज़ बीन इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड दैट मैसेज इज़ ऑल्सो बीइंग स्प्रेड टू ऑल. तो सीधे तौर पे वैसे सारी गाड़ियाँ जो बिना इंश्योरेंस के सड़कों पर दौड़ रही हैं, उनके खिलाफ सरकार अब एक्शन लेने की तैयारी में. इस खबर का असर देखिए आप न्यू इंडिया इंश्योरेंस के चार्ट पे. वैसे तो शेयर में देखिए बीते करीब 10 दिनों से लगातार तेज़ी का रुझान बना हुआ है. 135 से तेज़ी का रुझान बना था. आज भी देखिए खबर के इम्पैक्ट शेयर दिन के ऊपरी स्तर के आसपास बंद होने में कामयाब रहा. राहुल, क्या राय होगी न्यू इंडिया इंश्योरेंस को लेकर आपकी? न्यू इंडिया एश्योरेंस, तो न्यू इंडिया एश्योरेंस की अगर आप बात करें तो अभी फिलहाल एक रेजिस्टेंस पॉइंट पे है, तो लॉन्ग जाना तो इनिशिएट नहीं करेंगे करंट मार्केट प्राइस पे. थोड़ा वेट एंड वॉच, वीकली कैंडल कैसे क्लोज होता है उसके हिसाब से चेक करके फिर से एक राय लेना बेटर रहेगा आज के फ्राइडे, इस हफ्ते के फ्राइडे कैंडल के क्लोज के बाद. राहुल को लगता है कि थोड़ी तेज़ी के बाद रेजिस्टेंस जोन पे आ गया है, तो थोड़ा इंतजार करना होगा. हालांकि आज के ट्रेड में देखिए एक अच्छी मजबूती देखने को मिली थी. अब बात करते हैं आज के वीआईपी स्टॉक्स की. सनी और राहुल, आपके ऊपर आज जिम्मेदारी ज़्यादा है क्योंकि आपने कई शेयरों में स्विच करने की सलाह दी है हमारे दर्शकों को. तो स्विच करें तो खरीदे क्या? सनी, शुरुआत आपके साथ करेंगे. कहाँ खरीदने की सलाह दे रहे हैं आप? मेरा आज का पिक रहेगा एनसीसी लिमिटेड, नागार्जुना कंस्ट्रक्शन लिमिटेड. करंट मार्केट प्राइस 169 है और मेरा प्राइस टारगेट रहेगा 200 रुपीज का ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 6 to 12 मंथ. अगर हम कंपनी के कारोबार की बात करें तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, टर्नकी ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट और बीओटी प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करती है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में. एक ऑर्डर बुक काफी हेल्दी है. रिसेंटली हमने सेकंड क्वार्टर में देखा था कि 61,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है, जो कि तकरीबन 3 to 3.5 टाइम्स है FY23 के सेल्स पर. और एट द सेम टाइम FY24 में हमें ये लगता है कि कंपनी 17 से 18% का ग्रोथ डिलीवर करेगी. ट्रेलिंग 12 मंथ में कंपनी ने 650 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया है. 16-17 के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे मिल रहा है. मुझे लगता है कि एक अच्छा पिक है, वैल्यू पिक है एट अ करंट मार्केट प्राइस, जहाँ एक रिजनेबल वैल्यूएशन पे एक विद हेल्दी ऑर्डर बुक एक कंस्ट्रक्शन कंपनी का प्ले करने मिल रहा है. एंड विद द इलेक्शन है, जब जनरल इलेक्शन अगले 6 से 9 महीने दूर है, वहां भी हम एक कहीं ना कहीं अपटिक ऑर्डर में इनफ्लो में हम देख सकते हैं एनसीसी के. तो 6 से 12 महीने के लिहाज से 200 रुपीज के प्राइस टारगेट से एनसीसी लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए. तो इसको लंबी अवधि के बजाय मैं पैनल से रिक्वेस्ट करूँगा प्रशांत, इसको जो है 6 से 12 महीने की अवधि कर दी है सबसे पहले. तो उनको लगता है कि 6 से 12 उनको लगता है कि मजबूती देखने को मिल सकती है. 1 साल मैं कर रहा हूँ. सनी, सही है ये? जी. हाँ, तो एनसीसी खरीदारी कीजिए 200 रुपये के लक्ष्य के साथ. अगले 1 साल में मजबूती देखने को यहाँ से मिल सकती है. राहुल, आपकी तरफ से कौन सा शेयर्स होंगे? तो मेरा जो शेयर है आज वो थोड़ा मोमेंटम के साथ जा रहा हूं. मैं एसबीआई लाइफ लॉन्ग करने की सलाह होगा. अगर आप नोटिस करेंगे कल का जो करेक्शन हुआ था एसबीआई लाइफ में, वो अच्छे वॉल्यूम्स के साथ नहीं हुआ था, बहुत टेपिड वॉल्यूम्स के साथ हुआ था. और आज फिर से जो अपमूव देखने को मिला है वो फिर से अच्छे वॉल्यूम्स की के बुनियाद पर आया है. डे बिफोर यस्टरडे का जो शार्प अपमूव था वो भी अच्छे वॉल्यूम्स पे आया था. ऑल्सो आप नोटिस करेंगे जो वॉकिंग द बैंड जो इंक्रीज होता है बोलिंजर बैंड्स के दोनों भाग, वो भी अभी करंटली स्टॉक पे चार्ट पे देखा हुआ नजर आ रहा है. तो लॉन्ग जा सकता है एसबीआई लाइफ पे. करंट मार्केट प्राइस पे स्टॉप लॉस होगा 1380 और टारगेट रख रहे हैं 1468. प्योरली ये मोमेंटम बेस्ड होगा. तो एसबीआई लाइफ में खरीदारी करने की सलाह होगी. 1468 के लक्ष्य के साथ खरीदारी कीजिए. 1380 रुपये का आपको स्टॉपर्स लगाना होगा. ट्रेडिंग कॉल के तौर पे इसको आप देख सकते हैं. जबकि सनी को लगता है कि एनसीसी में खरीदारी कीजिए 200 रुपये के लक्ष्य के साथ. अगले 1 साल के नजरिए से आपको मजबूती देखने को मिल सकती है. एनसीसी का ये कॉल सनी की तरफ से. सनी और राहुल, आप दोनों का शुक्रिया पीटनो स्वदेश को समझने के लिए और तमाम शेयरों पर चर्चा करने के लिए, हमारे दर्शकों को मदद करने के लिए. आज हमने देखा कि बाजार में भले उतार चढ़ाव रहा हो, लेकिन अच्छे नोट पे बंद हुआ है. कल बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी और हम देख रहे हैं कि बैंक निफ्टी थोड़ा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है. ऐसे में क्या वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में खासतौर पे बैंक निफ्टी मजबूती देखने को मिलेगी? नज़र रहेगी इस पर. लेकिन आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त. नमस्कार.